नव देवता। जैन धर्म में नव देवताओं की पूजा होती है। ये नव देवता कौन होते हैं, आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वंद्य है, जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह वंद्य है। नव देवता ये मान्य जग में हम सदा अर्चा करे, आह्वान कर थापे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे। नव देवता, यहाँ पर देवता शब्द का अर्थ देव गति के चार निकाय के देवों से नहीं है। यहाँ पर देवता शब्द का अर्थ है जो हमारे लिए पूज्य हैं, ऐसे नौ देव। ये नव देवता कौन है? इन नव देवताओं के नाम हैं अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। इन नौ देवताओं की जैन धर्म में हमेशा पूजा की जाती है। देव शास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी आदि इन नव देवताओं में समाहित हैं। आइए इन नौ देवताओं की एक एक की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं अरिहंत जी। अरिहंत जी के बारे में मेरे पिछले कुछ 3-4 वीडियो में हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अरिहंत जी कौन होते हैं? अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब नष्ट करने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला अरिहंत, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले अरिहंत, जिन्होंने 8 में से 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर लिया है, जिनका मोक्ष जाना बाकी है लेकिन वे इसी भव से मोक्ष जाएंगे, और जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उन्हें अरिहंत भगवान कहते हैं, जो समवशरण या गंधकुटी में विराजमान होकर भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, उन्हें अरिहंत जी कहते हैं। दूसरा सिद्ध जी। सिद्ध जी कौन होते हैं? जो मोक्ष में जा चुके हैं, जिन्होंने संपूर्ण 8 कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को शुद्ध बना लिया है, और जो इस दुनिया से बाहर सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए हैं, और जो अनंत काल के लिए वहीं रहने वाले हैं। वे वापस इस संसार में लौटकर नहीं आने वाले, जो मोक्ष में हैं, जिनकी आत्मा परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई है, उन्हें सिद्ध भगवान कहते हैं। तीसरा आचार्य जी। आचार्य जी कौन होते हैं? साधुओं के संघ के नायक, जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, जो 36 मूल गुणों से सहित होते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। चौथा है उपाध्याय जी। उपाध्याय जी कौन होते हैं? जो संपूर्ण द्वादशांग जिनवाणी के ज्ञाता होते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, और जो संघ के साधुओं को पढ़ाते हैं, जो टीचर की भूमिका निभाते हैं, उन्हें उपाध्याय जी कहते हैं। पांचवा है साधु जी। संघ के जो साधु होते हैं, मुनि महाराज, जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण, इस प्रकार 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, उन्हें साधु कहते हैं। इसी प्रकार साधुओं के संग में साधु स्टूडेंट की तरह हैं, उपाध्याय जी टीचर की तरह उन्हें पढ़ाते हैं, और आचार्य जी प्रिंसिपल की तरह उस संघ के हेड होते हैं, संघ के नायक होते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। जिन धर्म। अरिहंत भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने जो मोक्ष मार्ग का उपदेश केवल ज्ञान के बल पर हमें कहा है, उसे जिन धर्म कहते हैं। जिन धर्म क्या है? जिन का धर्म। जिन भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म बताया है वह जिन धर्म है, जो मोक्ष मार्ग का एक रास्ता है। जैन धर्म क्या है? मोक्ष जाने का प्रोसेस है। मोक्ष कैसे मिलेगा? कर्मों को नष्ट करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कर्मों को किस प्रकार नष्ट किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए और मोक्ष प्राप्त किया जाए, उसका संपूर्ण प्रोसेस जो है वह जैन धर्म है। तो यह जैन धर्म भी हमारे लिए पूज्य है। जैन धर्म व्यवहारिक भाषा में कहा जाता है, वैसे वास्तविकता में यह जिन धर्म है। 7वां है जिनागम। जिनागम किसे कहते हैं? जिनवाणी कहो, जिन शास्त्र कहो, जिनागम कहो, जिन श्रुत कहो, ये सभी एक ही बात है। तो जिनागम मतलब
जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान के बल पर जिनेंद्र भगवान ने भव्य जीवों को उपदेश दिया। उसी उपदेश को जिनागम कहते हैं। उस उपदेश को गंधर्वों ने प्राप्त किया और गंधर्वों ने आगम की रचना करी, द्वादशांग जिनवाणी की रचना करी, वही जिनागम है। और उसी आगम को सुनकर और पढ़कर भव्य जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो यह जिनागम हमारे लिए पूज्य है। 8वां है जिन चैत्य। चैत्य किसे कहते हैं? मूर्ति को, प्रतिमा को। जिन चैत्य कहो, जिन प्रतिमा कहो, जिन मूर्ति कहो, जिन बिंब कहो, एक ही बात है। तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को जिन चैत्य कहते हैं। जैसे भगवान तो मोक्ष में चले गए और अरिहंत भी हमेशा नहीं होते, तो हम अपने मंदिरों में उनकी मूर्ति को विराजमान करके, उनकी प्रतिमा को विराजमान करके उनकी पूजा करते हैं। तो उनकी मूर्तियां भी हमारे लिए पूज्य हैं। कृत्रिम चैत्यालयों में, अकृत्रिम चैत्यालयों में जिनेंद्र भगवान की मूर्तियां विराजमान होती हैं। उन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को जिन चैत्य कहते हैं, जो हमारे लिए पूज्य हैं। 9वां है जिन चैत्यालय। चैत्यालय किसे कहते हैं? जैसे हिमालय, हिम मतलब बर्फ, तो जहां पर बर्फ होती है उसे हिमालय कहते हैं। विद्यालय, जहां पर विद्या मिलती है उसे विद्यालय कहते हैं। उसी प्रकार चैत्यालय, जहां पर चैत्य होते हैं उसे चैत्यालय कहते हैं। जिस भवन के अंदर, जिस इमारत के अंदर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है, जिन चैत्य विराजमान होते हैं, उन्हें जिन चैत्यालय कहते हैं। तो जिन चैत्यालय भी हमारे लिए पूज्य हैं। इस संसार के अंदर जितने भी कृत्रिम और अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, वे हमारे लिए पूज्य हैं। जिन मंदिर पूज्य है, इसलिए हम जिन मंदिर को दूर से देखकर भी नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ये 9 देवता हैं जो संसार में पूज्य हैं। अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। इनके अंदर पंच परमेष्ठी आ गए, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। इनके अंदर देव शास्त्र गुरु भी आ गए। देव में अरिहंत जी, सिद्ध जी, शास्त्र में जिनागम और गुरु में आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु जी। इस प्रकार नव देवताओं के अंदर देव शास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठी भी आ जाते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने नव देवताओं के बारे में जाना, समझा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।